Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 2 of chapter 10, that is government budget and the economy. So let's get started. लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज़ गवर्नमेंट बजट कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट, क्या होता है गवर्नमेंट बजट, वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं. ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ बजट. इसका हमने ओवरव्यू लिया था लास्ट क्लास में, आज हम इसको पूरा डिटेलिंग करेंगे. तो गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? एक बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. जैसे कि हमने नॉर्मल देखा था कि बजट के दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स. तो ऐसे ही बजट के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. बजट रिसिप्ट्स में हमारे दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. बजट रिसिप्ट्स में सब क्या आएगा हमारा? एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब मीन्स गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसे आने हैं वो हम देखेंगे बजट रिसिप्ट्स में. बजट एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा? गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पर खर्चा करना है इस आने वाले साल के लिए, वो हमारा सब किस में जाएगा? बजट एक्सपेंडिचर में. नेक्स्ट हम देखते हैं बजट रिसिप्ट्स के दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. और बजट एक्सपेंडिचर के भी हमारे 4 पार्ट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर. आज की जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बजट रिसिप्ट्स. बजट रिसिप्ट्स का पूरा पार्ट हम पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे. अब हम देखते हैं बजट रिसिप्ट्स के भी हमने दो पार्ट्स देखे. जैसे हमने देखा बजट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. बजट रिसिप्ट्स के दो पार्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which do not create corresponding liability for the government plus no reduction in the assets of the government. गवर्नमेंट रिसिप्ट्स हम समझ रहे हैं क्या? गवर्नमेंट के पास जहाँ जहाँ से इनकम जनरेट होनी है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मीन्स एक्सपेक्टेड मनी, जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आना फ्रॉम ऑल सोर्सेज. तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं? ऐसी रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. मीन्स गवर्नमेंट के पास ऐसी जगह से पैसा आ रहा है जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, प्लस ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो रही है. कि मीन्स गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया उसमें ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस हुई हैं. ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स. इसको और हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम इसको और डिटेल में समझते हैं. एक हम ले लेते हैं टैक्स रिसिप्ट्स, टैक्स से आने वाला पैसा. और एक हम देख लेते हैं सेल ऑफ शेयर्स. अगर मैं पूछूं इसमें से टैक्स रिसिप्ट्स और सेल ऑफ शेयर्स में से कौन सी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे, अगर मैं बात करूँ टैक्स से जो आने वाला पैसा है वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स है. तो गवर्नमेंट की वो कैसी रिसिप्ट्स है? गवर्नमेंट को इसके बदले कुछ देना है लोगों को? नहीं. तो मतलब गवर्नमेंट की कुछ लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हो रही टैक्स से जो पैसा आ रहा है. साथ में गवर्नमेंट की ना ही टैक्स से जो पैसा आ रहा है ना ही गवर्नमेंट की उसमें एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं. तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स. जिस रिसिप्ट्स में ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही हो, ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स. और हमने एग्जांपल ले लिया सेल ऑफ शेयर्स. मीन्स गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए. जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचेगी मीन्स अपने पब्लिक PSU के स्टेक्स बेचती है, शेयर्स बेचती है, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ गए लेकिन साथ में क्या हुआ? गवर्नमेंट की जो एसेट्स थी वो रिड्यूस हो गई. और जिसकी वजह से ये ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं बोलेंगे. ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स में जाएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे. तो हमने अभी क्या देखा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? विच डू नॉट क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. मीन्स गवर्नमेंट के पास ऐसी जगह से पैसा आ रहा है जिसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही है. तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स. एग्जाम्पल हमने देख लिया इसमें टैक्सेस. जो टैक्सेस से आने वाला पैसा है वो कैसा है? ना तो इसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो इसको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इसको एग्जाम्पल से ही याद रखना है. क्लियर है रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? अब फर्दर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी दो पार्ट्स होते हैं. एक तो हमने देखा टैक्स रिसिप्ट्स मीन्स गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है उसको हम बोलेंगे टैक्स रिसिप्ट्स. और एक कुछ ऐसे भी रिसिप्ट्स होती है गवर्नमेंट की अदर देन टैक्सेस, मीन्स गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से अलग भी कुछ रिसिप्ट्स जनरेट होती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे.
सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती है। टैक्सेस क्या होते हैं? कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड फर्म्स एंड अदर यूनिट्स। मीन्स जो कंपल्सरी पेमेंट करना है, किसको करना है? हाउस होल्ड्स को, फर्म्स को और अदर यूनिट्स को। और किसको करना है? गवर्नमेंट को जो करना है उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेस बोलते हैं। और जिसमें जो टैक्स पेयर है, मीन जो टैक्स दे रहा है, वो कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ द टैक्स पेमेंट मेड बाय हिम। और साथ में जो टैक्स पेयर है वो टैक्स पेयर गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट और सर्विसेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता और नहीं करेगा जब वो टैक्स दे रहा होगा। मीन्स जब हम टैक्स देते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन लगाते हैं गवर्नमेंट हमें ये बेनिफिट्स देंगे, ये सर्विसेज देंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन हम लेकर नहीं चल सकते। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट अब देखते हैं हमने देखा टैक्स रिसिप्ट्स की अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने देखा कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसके दो पार्ट है, एक टैक्स रिसिप्ट्स और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो पहले हम पूरा कंप्लीट करते हैं टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्सेस हमने देखा क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट जो कि गवर्नमेंट को करना है। वो कौन करेगा? हाउस होल्ड, फर्म्स एंड अदर यूनिट्स करेंगे। और उसके बदले में हम कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं लेकर चल सकते कि गवर्नमेंट हमें कुछ बेनिफिट्स देंगे। तो अब हम देखते हैं टैक्सेस के भी फर्दर 6 पार्ट्स होते हैं। टैक्सेस हमारे 6 पार्ट्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नेक्स्ट इज वेट एंड स्पेसिफिक टैक्स। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव मीन्स कुछ चीज़ प्रोग्रेस हो रही हो, तो इसका मतलब क्या होता है? टैक्स विच इंक्रीज विद इनकम, टैक्सेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड द मोर बर्डन इज ऑन रिच। मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा। तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो उस पर सपोज 10% टैक्स है। अगर इनकम 2 लाख हो गई तो टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा। इनकम 3 लाख हो रही है तो टैक्स रेट फर्दर इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा। ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट होता है, और इसमें जो रियल बर्डन होता है वो किसके ऊपर होता है? रिच के ऊपर, क्योंकि रिच की इनकम बढ़ेगी तो रिच को टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रियल बर्डन इज ऑन पुअर देन रिच। मतलब कि आपकी इनकम 5000 हो या फिर 1 लाख हो, लेकिन टैक्स का जो रेट है वो सेम है, 10% है। तो अगर जिसकी इनकम 5000 है उसका 10% कितना होगा? मीन्स 500 रुपीज़ तो उसको कहाँ देने पड़ रहे हैं? टैक्स में देने पड़ रहे हैं। और जिसकी इनकम 1 लाख है, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% अगर मैं देखूँ तो कितना आएगा? 10,000। तो मीन्स उसके पास 90,000 बच रहे हैं और उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये थे और 5,000 में से 4500 इसके पास बच रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है? इसका जो रियल बर्डन जा रहा है रिग्रेसिव टैक्स का वो किस पर जा रहा है? मेनली पुअर के ऊपर जा रहा है। जो रियल बर्डन वो कौन बियर कर रहा है? पुअर पीपल बियर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी इनकम चाहे 5000 हो या फिर 1 लाख हो, टैक्स रेट दोनों पर सेम रहेगा, 10% ही रहेगा। तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। क्लियर है? प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स तो हमें पता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर हुज बर्डन इज़ टू बी बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज़ इम्पोज्ड। मीन्स जिस पर वो टैक्स इम्पोज हुआ है वही उसका बर्डन बेयर कर रहा है। मीन्स आपकी इनकम है तो आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा। वो भी ये तो है नहीं कि आपकी इनकम पर टैक्स लग रहा है वो कोई और पे कर रहा है आपकी इनकम का टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो आपकी इनकम पर लग रहा है लेकिन पेमेंट कोई और कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हुज बर्डन इज़ टू बी बॉर्न बाय पर्सन ऑन हुम इट इज़ इम्पोज्ड। मीन्स उसका जो बर्डन है, टैक्स का बर्डन, वही बेयर करेगा जिस पर वो टैक्स लगा है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं कर सकते आप दूसरे पर। तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, कि जिसका बर्डन हम दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज हमने देखा कि शॉपकीपर के ऊपर जो टैक्स लगा है वो किस पर अल्टीमेटली टैक्स शिफ्ट कर रहा है? बायर के ऊपर। किसके थ्रू? अपने जो प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू एडेड करके, मीन्स प्रोडक्ट के अंदर वो टैक्स इंक्लूड कर देता है। तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलेंगे? या फिर हमने देखा जीएसटी, जीएसटी शॉपकीपर के ऊपर लग रही है लेकिन वो किसके ऊपर शिफ्ट कर रहा है वो बर्डन? बायर्स के ऊपर। वो जीएसटी इंक्लूड कर देता है उस प्रोडक्ट के अंदर।
तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल GST। क्लियर है? तो ये था हमारा पूरा प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव देखा हमने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देखा। लास्ट हम देखते हैं वेट एंड स्पेसिफिक टैक्स। अब वेट टैक्स क्या होता है? वेट का मतलब मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे जैसे वेरियस स्टेज, मतलब कि जैसे जैसे हमारी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो अलग अलग स्टेजेस पे टैक्सेस लगता जाएगा। मीन्स ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और ये जो टैक्स है वो किस पर लगता है? वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस होती हैं उन पर ही टैक्स लगता जाता है। कि मीन्स पहले वो रॉ मटेरियल था, उस पर टैक्स लगा, फिर फर्दर उसमें फर्दर प्रोसेसिंग हुई, सेमी फिनिश गुड्स बना, उस पर टैक्स, फिर फिनिश गुड्स बना, उस पर टैक्स, फिर वो आगे रिटेलिंग के लिए आया, उस पर टैक्स। तो जो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है उन पर जो टैक्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। जो वेरियस स्टेजेस है प्रोडक्शन की उन पर जो टैक्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। और हम वैल्यू एडेड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। कि आउटपुट की वैल्यू और इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है? वैल्यू एडेड। तो यही है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। इसका एग्जांपल हमने देख लिया क्या? GST, जो कि वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पर लग रहा है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? ये एक मतलब कॉमोडिटी पे लगता है। किसके बेसिस पर? यूनिट के बेसिस पर। अगर 5 यूनिट है तो उस पर सपोज 4% टैक्स हो गया। अगर 20 यूनिट्स है तो उस पर 50%, मतलब सपोज 10% टैक्स हो गया। मीन्स ये यूनिट के बेसिस पर टैक्स लगता है कि अगर कुछ 1000 यूनिट्स हैं तो उस पर कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स 5% टैक्स हो गया। 1 लाख यूनिट्स हैं तो उस पर 10% टैक्स हो गया। या फिर वेट के से ऊपर लगता है कि अगर सपोज 10 kg का वेट का कुछ हमारा आउटपुट है, उस पर 5% टैक्स। 50 kg आउटपुट है तो मतलब ये जो टैक्स स्पेसिफिक टैक्स है वो यूनिट, वेट एंड साइज़ के बेसिस पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैक्स। क्लियर है? तो ये थे हमारे पूरे टैक्स के टाइप्स। कि टैक्स हमारे 3 टाइप्स मीन्स ओवरऑल 6 टाइप्स के होते हैं। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। मीन्स प्रोग्रेसिव मतलब इनकम के साथ साथ जो टैक्स रेट बढ़ता है। रिग्रेसिव टैक्स, इनकम आपकी कुछ भी हो लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहेगा। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। वेट, जो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगता है उसको हमने क्या बोला? वैल्यू एडेड टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स, जो इसमें जो टैक्स लगता है वो किसके बेसिस पे लगता है? यूनिट, साइज एंड वेट के बेसिस पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक टैक्स। क्लियर है टैक्स के टाइप्स? तो हमने देखा कि जो इन सब जो टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो हमारा क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं पूरा, टैक्स रिसिप्ट्स। अब हम देखते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे भी सोर्सेज होते हैं जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है लेकिन वो टैक्सेस से अलग होता है। मीन्स जो हमने देखा जो टैक्सेस से पैसा आ रहा है उसको हमने क्या बोला? टैक्स रिसिप्ट्स। अब कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जिन मतलब अदर देन टैक्सेस, उनसे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हमारे कैसे? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होते हैं? विच अराइजेज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। कुछ ऐसे सोर्सेज जहाँ से गवर्नमेंट के पास इनकम जनरेट होती है जो कि टैक्सेस से अलग हैं। तो क्या क्या सोर्सेज है गवर्नमेंट के? फर्स्ट है फीस। फ़ीस यहाँ पर कमर्शियल फ़ीस की बात नहीं की जा रही है। कमर्शियल जो सर्विसेज होती हैं यहाँ पर जो भी फ़ीस है वो कैसी है होनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रेडिशनल सर्विसेज दी जा रही हैं उनकी जो फ़ीस आती है। अब सपोज़ हम कुछ मतलब डेथ सर्टिफिकेट की डेथ रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसकी फ़ीस जाती है। बर्थ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है या फिर लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ये सब जो फ़ीस होती हैं, फिर हम कुछ मतलब कोई भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गई है, हम कुछ भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उसकी हम कुछ फ़ीस देते हैं। तो वो सब फ़ीस से जो पैसा आता है वो सब किसका है? गवर्नमेंट का है। तो ऐसे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होता है। फ़ीस यहाँ पर कौन सा? कमर्शियल सर्विसेज का फ़ीस नहीं, यहाँ पर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की फ़ीस की बात की जा रही है। इसका और हो गई हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, डेथ सर्टिफिकेट फ़ीस, बर्थ सर्टिफिकेट फ़ीस, कुछ भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं उसकी जो भी फ़ीस हम दे रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। तो ये सब इन सारे सोर्सेज से गवर्नमेंट मीन्स इन फीसेस से जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमारी कैसे रिसिप्ट्स होंगी? मीन्स गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट जो फीस से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइन्स। जैसे कि हमने देखा जो भी फाइन से रेवेन्यू जनरेट होता है, फाइन्स होते क्या हैं? ये वो पेमेंट्स होते हैं जो कि हम गवर्नमेंट को करते हैं। कब? जब कोई लॉ ब्रेक करते हैं।
लॉ ब्रेक करने के ऊपर जो गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फाइन्स बोलते हैं। एक तरीके से इकोनॉमिक पनिशमेंट होती है लॉ को ब्रेक करने की। इसमें जो फाइन्स में गवर्नमेंट का मेन एम रेवेन्यू जनरेट नहीं करना होता है, इसमें गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि आप अपने लॉ के लिए थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहें। जो भी हमारा फाइन से रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का, वो भी क्या होता है, एक तरीके का नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। जैसे कि हमने देखा था अभी कोविड के टाइम पर, अगर आप मास्क नहीं लगाओगे या फिर इसमें क्या होगा, कुछ आपके ऊपर फ़ाइन लगा दिया जाएगा, तो वो सब गवर्नमेंट का ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। या फिर आप कोई भी लॉ ब्रेक करते हो, ट्रैफिक रूल आपने ब्रेक करा तो उस पर भी फ़ाइन लगता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम PSUs। मीन्स गवर्नमेंट की कुछ बहुत सारे कुछ एंटरप्राइजेज हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, मीन्स जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे या फिर इंडियन ऑयल, बिलाही स्टील प्लांट, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज हैं। तो इनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, इनसे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, वो सब किसका है, गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये भी किसके अंडर में आएगा, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रीट। स्ट्रीट ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से ही पूछे जाता है, व्हाट इज़ स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या होता है कि गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है किन ऐसी प्रॉपर्टी से जिसका कोई भी लीगल हायर नहीं है। कि मीन्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जिसका कोई भी लीगल हायर नहीं है, तो अल्टीमेटली वो किसकी प्रॉपर्टी होगी, गवर्नमेंट के अंडर में चल जाएगी। और गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, अपनी इनकम जनरेट करेगी, अपना रेवेन्यू निकालेगी। तो ऐसी टैक्स रिसिप्ट्स को, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रीट। एस्ट्रीट मतलब जिस प्रॉपर्टी का कोई भी लीगल हायर नहीं है और वो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी किसके पास चल जाएगी, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उसमें से अपना रेवेन्यू निकालेगी। तो ऐसी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रीट। नेक्स्ट आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट मतलब क्या होता है, ये वो पेमेंट होता है जो कि ऑनर्स करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ का जहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ एरिया में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करी है, उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने से जो वहाँ की प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर उनकी जो रेंटल वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई, वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई या फिर रेंटल वैल्यू बढ़ गई, उसका कुछ पार्ट मीन्स उस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का कुछ पार्ट गवर्नमेंट जो है वो उनकी ऑनर से लेगी। तो जो गवर्नमेंट के पास उनके ऑनर से जो पैसे आएंगे उस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कराने के थ्रू और जो उनकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी, तो वही गवर्नमेंट की क्या होगी, एक तरीके से गवर्नमेंट वहाँ से क्या कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, गवर्नमेंट ने क्या करा, रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाई या फिर सीवेज सिस्टम कुछ कंस्ट्रक्ट करवाया या फिर ड्रेनेज सिस्टम कंस्ट्रक्शन करवाई है इस एरिया में। यहाँ पर जो भी यहाँ की जो नेबरिंग प्रॉपर्टीज़ थी उनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। उनकी वैल्यू अप्रिशिएट होने की वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, और जो गवर्नमेंट का जो खर्चा आया उस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे कराने का, उसका कुछ पार्ट वहाँ के जो ऑनर्स होंगे उस प्रॉपर्टी के, वो देंगे किसको, गवर्नमेंट को। तो ऐसी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स को क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट। कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करवाई हैं जिनका जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट एक तरीके से वहाँ के लोगों से भी ले रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो ऐसी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे, स्पेशल असेसमेंट। नेक्स्ट आता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ये तुम्हें पता ही है, जो भी गवर्नमेंट के पास ग्रांट्स से, जो भी गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट्स दी जा रही हैं, बाहर की कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ कुछ ग्रांट्स दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। ग्रांट्स मतलब वॉर के टाइम पर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई हैं, इस टाइम पर ग्रांट्स डोनेशन दी जा रही हैं। तो ये सब क्या गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं। कैसी रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। जैसे कि कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई उस टाइम पे कुछ डोनेशंस ग्रांट्स प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट को, तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो दीज आर ऑल नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। इन सारी नॉन टैक्स रिसिप्ट से गवर्नमेंट क्या करती है, अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मेजर जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो मेजरली गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से जो रिसिप्ट्स आती है, मेजरली वो कहाँ से आती है, टैक्स के सोर्सेज से पैसे आती है। इनसे भी आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मेजर सोर्स है गवर्नमेंट का रेवेन्यू को जनरेट करवाने का वो क्या है, टैक्स। तो ये हमने देखा पूरा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमने देखा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स दो पार्ट होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट मतलब जो टैक्स से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो टैक्स रिसिप्ट में आएगा। होता क्या टैक्स रिसिप्ट, हमने वो देखा। फिर हमने देखा टैक्सेस के भी 6 पार्ट होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वेट इन स्पेसिफिक।
फर्दर हमने देखा गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा भी पैसा होता है जो कि टैक्सेस से अलग आता है, जिसको हमने बोला नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में हमने फर्दर टाइप्स पढ़े कहाँ कहाँ से आ सकता है गवर्नमेंट के पास इनकम। फीस से गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, फाइन्स, एसचीज, स्पेशल असिस्टमेंट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, इन सब से जो भी पैसा आ रहा है वो सब गवर्नमेंट का है, मीन्स गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स है। कैसी रिसिप्ट्स? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो हमारा पूरा रेवेन्यू रिसिप्ट्स कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स जस्ट अपोजिट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। हमने देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती थी, ऐसी रिसिप्ट्स जिसमें गवर्नमेंट की ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था यहाँ पे, टैक्सेस। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं विच क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट की क्या बन रही है, वहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। साथ में विच कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट की क्या हो रही है, एसेट्स रिड्यूस हो रही है। ये मीन्स गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ गया लेकिन गवर्नमेंट की वहाँ पर क्या हो रही है, एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं। तो ऐसी रिसिप्ट्स को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया इसमें, सेल ऑफ पीएसयू शेयर। जैसे कि गवर्नमेंट ने रेलवे के कुछ शेयर्स बेचे, तो जब गवर्नमेंट ने रेलवे के शेयर्स बेचे तो गवर्नमेंट के पास पैसे तो आए लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर गवर्नमेंट की एसेट्स जो थी, जो रेलवे डिपार्टमेंट था वो गवर्नमेंट की एसेट्स है, तो यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो गई। तो ऐसी रिसिप्ट्स को क्या बोला जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जो कि या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हो या फिर एसेट्स को रिड्यूस करा रही हो। तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स के भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बोरोइंग्स, सेकंड रिकवरी ऑफ लोन एंड थर्ड इज अदर रिसिप्ट्स। तो बोरोइंग में हम देखते हैं क्या होता है कि गवर्नमेंट के ने क्या करा, बोरो कर लिया। गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, पब्लिक एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने बोरो करा, बाहर से आरबीआई से कर सकते हैं गवर्नमेंट बोरो, या फिर पब्लिक से बोरो कर लिया, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करा। तो जब गवर्नमेंट ने बोरो करा, गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ गए, मीन्स गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स तो हो गई, लेकिन ये कैसी रिसिप्ट्स हुई, रेवेन्यू और कैपिटल। गवर्नमेंट की कैसी रिसिप्ट्स हुई, कैपिटल रिसिप्ट्स। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने बोरो करा, गवर्नमेंट के पास पैसे तो आए लेकिन साथ में क्या हुआ, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई इससे, मीन्स गवर्नमेंट को इन फ्यूचर उसको रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट होता है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन ऑफर करा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उसको कॉप अप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिया, लोन प्रोवाइड करवाया। जब स्टेट गवर्नमेंट ये लोन रिकवर करेगी, मीन्स जब ये स्टेट गवर्नमेंट लोन वापस करेगी, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था तो अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में लोन हमारे एसेट साइड आता है। तो अभी तो ये लोन इसके पास आया तो एसेट्स इसकी इंक्रीज हो गई, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट लोन ही वापस करेगी तो एक तरीके से क्या होगा, गवर्नमेंट की जो एसेट्स होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी। जब रिकवरी की जाएगी लोन की तो इसमें क्या होगा, हमारी जो एसेट्स होंगी, मीन्स जो गवर्नमेंट की एसेट्स होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारे क्योंकि रिकवरी ऑफ लोन, जब जो गवर्नमेंट है वो जब लोन रिकवर करेगी, वापस देगी, तो इसमें गवर्नमेंट की एसेट्स जो होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, और जब एसेट्स रिड्यूस हो रही होंगी तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में क्या होगा, सेल ऑफ शेयर्स या फिर सेल ऑफ स्टेक ऑफ इन पीएसयूज। एक तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आया वो सब कैसा होगा, पहले हम देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या। डिसइन्वेस्टमेंट अकर व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स होती है वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये आपसे 1 और 2 मार्क्स में पूछ भी लेते हैं कि व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब पीएसयूज के शेयर्स किसको सेल किए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करी है। तो डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसे तो आए, रेवेन्यू तो जनरेट हुआ, लेकिन इससे हुआ हो क्या रहा है, गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो रही है। तो ये कैसी रिसिप्ट्स हो गई हमारी, मींस गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन साथ में गवर्नमेंट की यहाँ पर क्या हो रही है, एसेट्स रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, गवर्नमेंट की रिकवरी ऑफ लोन में गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ रहे हैं, लोन दिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो जब उससे रिकवरी होएगी तो क्या होगा, एसेट्स रिड्यूस होंगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एसेट्स रिड्यूस हो रही है गवर्नमेंट की।
एंड बोरिंग्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोरो करा पब्लिक से, आरबीआई से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, लेकिन लास्ट में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे रिसिप्ट जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर या तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो या फिर गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो रही हो, तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर है। तो जो हमारा रिसिप्ट्स वाला पूरा पार्ट है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आज हमने जो पोर्शन अपना कंप्लीट करा दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ बजट का। हमने बजट रिसिप्ट्स जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमने देखा क्या होती है, जो ऐसी रिसिप्ट्स जिसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही हो, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो। कैपिटल रिसिप्ट्स हमने देखी क्या होती है, जिसमें ना गवर्नमेंट की या तो एसेट्स रिड्यूस हो रही हो या फिर कैपिटल या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो। फिर हमने उसके फर्दर पार्ट्स देखे, फर्दर टाइप्स देखे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के 2 टाइप होते हैं। बजट रिसिप्ट्स के में रेवेन्यू रिसिप्ट्स के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा टैक्स रिसिप्ट्स, एक और एक होता है हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। फिर हमने टैक्स रिसिप्ट्स के भी फर्दर टाइप्स देखे। टैक्स रिसिप्ट्स हमारे 6 टाइप्स के होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड वेट एंड स्पेसिफिक। फिर हमने कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स देखी, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन कौन सी होते हैं। एंड लास्ट हमने देखा है कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं और उसके हमने टाइप्स देखे। तो क्लियर है। आज के लिए हम इतने रखते हैं, रेस्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। आने चैप्टर के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।